नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेह लद्दाख की वीडियो को लेकर आया हूं, जहां पर एक बार जाना हर किसी का सपना होता है। और अगर आप लेह लद्दाख जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है। और मैं वादे के साथ कह रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद किसी और की वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सा बेस्ट रूट है जिससे जाने पर किसी भी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, होटल में रुकना चाहिए या टेंट में रुकना चाहिए, कौन सा मेरे लिए उचित रहेगा। दोस्तों, अगर मैं बाइक से जा रहा हूँ या कार से जा रहा हूँ तो परमिट कैसे निकालें, और अगर मेरे पास बुलेट नहीं है तो बुलेट कहाँ से मिलेगी, उसका रेंट कितना देना होगा, मुझे लेह लद्दाख कब जाना चाहिए, लेह लद्दाख जाने के लिए कितने दिन का टूर प्लान बनाना चाहिए और क्या क्या मुझे लेकर जाना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि लेह लद्दाख जाने के लिए पर पर्सन के हिसाब से कितना खर्चा आएगा। तो सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जिससे आपको लेह लद्दाख जाने में काफी सहूलियत मिल जाएगी। आपको सिर्फ वीडियो को पूरा देखना है और आपके अपने इस चैनल को अमारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि लेह लद्दाख ओपन कब होता है। दोस्तों, लेह लद्दाख जाने के लिए केवल 5 से 6 महीने का समय होता है और ये 5 से 6 महीने हैं, मई से लेकर अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद हैवी स्नोफॉल होने के कारण लेह लद्दाख का रास्ता हमेशा बंद कर दिया जाता है। लेह लद्दाख हमेशा 15 मई के आसपास ही खुलता है। दोस्तों, बात यह आती है कि इस 6 महीने में सबसे अच्छा समय कौन सा होता है लेह लद्दाख की ट्रिप पर जाने के लिए। दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 15 मई से लेकर 15 जुलाई के बीच लेह लद्दाख की ट्रिप पर जाएं। दोस्तों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, चलिए इसके भी फायदे जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यदि आप 15 मई से लेकर 15 जुलाई के भीतर कभी भी लद्दाख ट्रिप पर जाते हैं तो आपको सभी जगह बर्फ ही बर्फ दिखाई देगा। दोस्तों, मिड जुलाई के बाद बर्फ रहेगा या नहीं इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इन महीनों में जाने पर आपको लेह लद्दाख की रोड की जो कंडीशन है वो काफी अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि अप्रैल में ही लद्दाख के सारे रोड बनाए जाते हैं। इसलिए मई के महीने में आपको अपनी बाइक, कार या अन्य साधन से लेह लद्दाख की ट्रिप पर जाते समय किसी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको थोड़ा बहुत एडवेंचर पसंद है तो आप मई के अंत में या फिर जून के पहले सप्ताह में लद्दाख की ट्रिप पर जाने का प्लान बना सकते हैं, क्योंकि 15 जुलाई के आसपास पहाड़ों पर बहुत सारे बर्फ पिघलने लगते हैं और पिघलकर वाटर क्रॉसिंग का आकार शेप धारण कर लेते हैं, जो आपके लिए थोड़ा बहुत एडवेंचर हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमको लेह लद्दाख पहुंचना कैसे और किस रूट से जाना चाहिए। दोस्तों, दिल्ली से लेह जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि आप दिल्ली से मनाली और रोहतांग पास होते हुए लेह चले जाएं। दूसरा रास्ता यह है कि आप श्रीनगर और जोजिला पास होते हुए लेह जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे बताए हुए रूट को फॉलो करते हैं तो रूट का जो डिटेल्स है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं कि कौन से रूट से जाने से आपको अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर मैं यहीं पर दूरी की बात करूं तो अगर आप मनाली वाले रास्ते से होकर लेह को जाते हैं तो वो 450 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। वहीं अगर आप श्रीनगर और जोजिला पास होते हुए लेह लद्दाख जाते हैं तो इसकी दूरी जो है 420 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप बुलेट से या फिर कार से जा रहे हैं तो कौन सा विकल्प आपके लिए उचित रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप बुलेट से जाना चाहते हैं तो आपको लगभग 10 दिन का प्लान बनाना होगा। वहीं अगर आप अपनी पर्सनल कार से जाते हैं तो आपको कम से कम 8 दिन का प्लान बनाना चाहिए। अब बात यहाँ आती है कि अगर हम बुलेट से जा रहे हैं तो हमको क्या क्या लेकर जाना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपकी खुद की बुलेट है तो आप देश के किसी भी कोने से आते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी खुद की बुलेट नहीं है तो आप मनाली से या फिर श्रीनगर से बुलेट लेना चाहते हैं तो आपको किराए पर बुलेट मिल जाएगी, जिसका किराया पर डे के हिसाब से 1300 रुपए है। और ये जो रेट मैं आपको बता रहा हूँ वो मनाली से लेह का बता रहा हूँ, और आपको सेम रेट में श्रीनगर से लेह के लिए भी बुलेट मिल जाएगा। दोस्तों, हर बुलेट का अलग अलग रेट होता है। आपको जिस तरह का भी बुलेट चाहिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ बुलेट से जाने के लिए हमको क्या क्या कैरी करना चाहिए जिससे हमें किसी भी प्रकार की मुश्किलों का सामना न करना पड़े। चलिए बात करते हैं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप बाइक और बुलेट से जा रहे हैं तो आप अपने साथ जैरी कैन करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जैरी कैन का मतलब पेट्रोल को रखने के लिए 5 से 10 लीटर का एक डिब्बा होता है, जिसमें आप अपने पेट्रोल को स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि उस रास्ते में आपको पेट्रोल पंप देखने को बहुत ही कम मिलेगा और हो सकता है कि वहाँ पर पेट्रोल ना हो। इसलिए अगर आपके पास अपना जैरी कैन है, उसमें आपने पेट्रोल स्टोर किया है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, आपका सबसे इम्पोर्टेंट हेलमेट है। अगर आपके पास हेलमेट है
है तो आप टसन के चक्कर में उसको निकाल कर ड्राइव ना करें, क्योंकि आपको पहाड़ों पर ड्राइव करना है तो कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमेशा हेलमेट लगाकर ही यात्रा करें। तीसरी बात है दोस्तों, आप सेफ्टी गार्ड और नी गार्ड आपको 800 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक मिल जाएगा। या तो आप मनाली या फिर आप श्रीनगर में खरीद लें, या फिर आप पहले से ही ऑनलाइन खरीद कर रख लें, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो नी गार्ड और सेफ्टी गार्ड इसको पहनकर ही आप यात्रा करें। दोस्तों, बुलेट से यात्रा करने के दौरान आपके पास टूल किट जैसे पंचर का सामान, हवा भरने की मशीन को साथ लेकर यात्रा करें। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप एक रेनकोट, एक वाटरप्रूफ बैग भी लेकर यात्रा करें, क्योंकि लेह लद्दाख में बिन मौसम बरसात कभी भी हो सकता है, इसलिए आपको पहले से ही सतर्क रहना होगा। दोस्तों, अगर आप 8 से 10 दिन का ट्रिप बना रहे हैं तो आपके पास एक पोस्टपेड सिम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिससे आप किसी भी समय आप अपने परिवार के साथ कनेक्ट रह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, लेह लद्दाख में प्रीपेड सिम काम नहीं करता, तो अगर आपके पास पोस्टपेड सिम एयरटेल, BSNL, जियो नहीं है तो आप मनाली या श्रीनगर में ही खरीद लें, या फिर आप अपने घर से पहले ही लेकर जाएं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि हमको गाड़ी का परमिट कैसे निकलवाना पड़ेगा और हमको गाड़ी का परमिट कहां पर मिलेगा। दोस्तों, लेह लद्दाख जाने के लिए आप बिना परमिट के लेह लद्दाख नहीं जा सकते हैं। बिना परमिट के आपको लेह लद्दाख के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। दोस्तों, आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन परमिट ले सकते हैं। दोस्तों, इस परमिट को प्राप्त करने के लिए आपको प्रति व्यक्ति 300 रुपए का पर्यावरण शुल्क, 100 रुपए का रेड क्रॉस फंड शुल्क और प्रति व्यक्ति 20 रुपए का इनर लाइनर परमिट शुल्क देना होगा। दोस्तों, अगर आपको ऑनलाइन परमिट समझ में नहीं आ रहा है और आप इस परमिट को ऑफलाइन परमिट लेना चाहते हैं तो आप TIC पर्यटक सूचना केंद्र कार्यालय जम्मू कश्मीर बैंक के सामने मुख्य बाजार लेह में आवेदन कर सकते हैं, या आप इनर लाइनर परमिट के लिए लेह DC कार्यालय में भी आवेदन कर सकते हैं। TIC कार्यालय सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुलता है। लेह DC कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होता है, लेकिन दोस्तों दिन में 3 बजे के बाद आवेदन स्वीकार नहीं होता, इसलिए आपको दोपहर 2 बजे से पहले ही लेह DC कार्यालय पहुंचना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको समझा देते हैं कि अगर आपके पास ऑनलाइन परमिट नहीं है तो आप लेह पहुंचकर लेह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय जाकर वहां पर आप अपना ऑफलाइन परमिट निकलवा सकते हैं। दोस्तों, अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मुझे केवल एक ही परमिट चाहिए या फिर इसके अलावा और भी परमिट की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, अगर आप मनाली वाले रास्ते से जा रहे हैं और रोहतांग पास होते हुए जा रहे हैं तो आपको एक परमिट की और जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है रोहतांग पास परमिट है। लद्दाख रीजन परमिट को बनवाने में 400 रुपए लगता है और रोहतांग पास परमिट को बनवाने के लिए 50 रुपए बाइक का और कार के लिए 550 रुपए लगता है। दोस्तों, ये 500 रुपए हम क्यों वेस्ट करें, इसीलिए दोस्तों मैं कहूंगा कि आप रोहतांग वाले रास्ते से नहीं बल्कि अटल टनल से होकर जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अटल टनल से होकर जाएंगे तो किसी भी परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसके साथ ही साथ ये रोड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और शानदार है, इसलिए आप इस रास्ते से जाएं, आपको एक भी परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं अगर आप श्रीनगर वाले रूट से जाते हैं दोस्तों तो आपको किसी भी तरह की परमिट नहीं लगेगी। उसके बाद आप लेह लद्दाख पहुंच जाएंगे, रास्ते में आपको किसी भी तरह की परमिट नहीं लगेगी। लेह लद्दाख पहुंचने के लिए आपको लेह लद्दाख का परमिट लेना पड़ेगा। दोस्तों, लेह लद्दाख का परमिट कैसे मिलेगा ये मैंने वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों, आप ये सारी बातें, आप 2 व्हीलर से जाते हैं और कार से जाते हैं तो इन सब बातों को फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर हम कार से जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप खुद की गाड़ी है तो क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, और अगर आप पैकेज लेकर यात्रा कर रहे हैं तो कौन कौन सी बातों की सावधानी बरतनी पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो आप जाने से पहले ये जरूर निश्चित कर लें कि आप जिस गाड़ी से जाना चाहते हैं उसका ग्राउंड क्लियरेंस 170 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको अपनी कार का ग्राउंड क्लियरेंस नहीं पता है तो आप गूगल पर कार का नाम डालकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको लेह लद्दाख में नदी पार करना होता है, बड़े बड़े पत्थरों से होकर ड्राइव करके गुजरना होता है। तो अगर आपकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा नहीं रहेगा तो ठोकर लग सकती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि मेरे पास कार नहीं है, अगर मैं मनाली से या फिर श्रीनगर से कार हायर करूंगा तो मुझे क्या क्या चीजों का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जो भी गाड़ी का आप पैकेज के जरिए लेंगे तो पैकेज वाली गाड़ी आपको पूरा लेह लद्दाख का टूर नहीं कराएगा, वो सिर्फ आपको लेह लद्दाख तक जाकर छोड़ देंगे। उसके बाद लेह लद्दाख
में जो भी साइट सीन है, जो भी लोकल जगह आपको घूमना है, वो आपको टूर वाले पैकेज वाले नहीं घुमाएंगे। इसका कारण यह है कि लेह लद्दाख केवल 4 से 5 महीने के लिए ही खुलता है और 4 से 5 महीने में जो लेह लद्दाख के टैक्सी यूनियन है वो देश के अन्य राज्य से आने वाली कमर्शियल टैक्सी को लेह लद्दाख में जाने की परमिट नहीं देती है, क्योंकि इसी 4 से 5 महीने में यहाँ के लोगों को पैसा कमाकर अपना जीवन चलाना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी पर्सनल कार है तो आपको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और दोस्तों यही परेशानी बाइक वालों के लिए भी है। अगर आप पीली नंबर की बाइक लेकर लेह लद्दाख में घूमने जाएंगे तो आपको लोकल जगह घूमने नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप किसी से भी बुलेट रेंट पर लेते हैं मनाली या कश्मीर में, तो आप लेह लद्दाख पहुंचकर जिस होटल में स्टे करेंगे वहीं पर उसको रखकर उसके बाद लेह लद्दाख घूमने के लिए दूसरी बाइक को रेंट पर लेकर लोकल जगह घूमने जा सकते हैं, जिसका किराया एक दिन का 2500 से 3000 रुपए तक होता है। चलिए दोस्तों, सबसे कम समय में और कम पैसों में बिना किसी मुश्किल के अगर आप लेह लद्दाख पहुंचना चाहते हैं तो आपको हवाई मार्ग से जाना पड़ेगा। दोस्तों हवाई मार्ग के जरिए लेह लद्दाख पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है, यह सबसे आसान और सुगम भी है। देश के प्रमुख शहरों से लेह लद्दाख तक डायरेक्ट फ्लाइट की सेवा उपलब्ध है। लेह कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट यहाँ का मुख्य एयरपोर्ट है। एयर इंडिया, गो फास्ट, इंडिगो, विस्तारा और स्पाइस जिसकी फ्लाइट लद्दाख के लिए उड़ान भरती है। फ्लाइट का किराया 2100 रुपए से लेकर 3200 रुपए तक होता है। लेह एयरपोर्ट एक मिलिट्री एयरपोर्ट है, इसलिए यहाँ की जो सुरक्षा की जांच होती है वो देश के दूसरे एयरपोर्ट से ज्यादा होती है। और यह एयरपोर्ट लेह राजधानी से केवल 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद आप टैक्सी लेकर लोकल साइट सीन को कवर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपने तरीके और अपने हिसाब से लेह लद्दाख किसी तरह पहुंच गए हैं। अब हमको रहने के लिए होटल कहाँ लेना चाहिए और खाने पीने की व्यवस्था कैसी करनी होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको जगह जगह होटल, रेस्टोरेंट, टेंट आदि मिल जाएंगे जहाँ पर आप स्टे ले सकते हैं। आपको बता दें कि टेंट 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए प्रति व्यक्ति मिलता है। दोस्तों हमारी राय में अगर आप 4 लोगों के साथ जा रहे हैं तो आपको अपने साथ एक वाटरप्रूफ टेंट लेकर जरूर जाना चाहिए। अगर आप 4 से 5 रात लेह लद्दाख में स्टे करेंगे तो आपका होटल और टेंट में रहने के लिए कम से कम 5 से 7 हजार रुपए लग जाएंगे। दोस्तों इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत ही सस्ता और वाटरप्रूफ टेंट का लिंक दे रखा है, आप जाकर बुक कर सकते हैं, जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा बच सकता है। दोस्तों होटल और टेंट के साथ साथ यहाँ पर आपको गेस्ट हाउस भी मिल जाएगा, जहाँ पर आपका रुकने का किराया लगभग 500 रुपए से शुरू होगा। चलिए दोस्तों, अगर आप बात करें खाने पीने की तो यहाँ पर आपको खाना पीना थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ के लोग इसी के जरिए 4 से 5 महीने अपना कारोबार कर पाते हैं। यहाँ पर आपको एक टाइम का खाना लगभग 200 रुपए तक मिलता है। यहाँ पर आपको वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार का खाना खाने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर खाना देखें तो एक दिन में अगर आपका खाने पीने का खर्चा करीब 700 से लेकर 800 रुपए तक आएगा, तो आप अपना बजट उसी हिसाब से बनाकर ही चलें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आपको लेह लद्दाख में अपना घूमने का प्लान कैसे बनाना चाहिए और लेह लद्दाख में घूमने के लिए कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों आपको लेह लद्दाख में लगभग 3 दिन का स्टे प्लान तो कर लेना ही चाहिए। स्टे के पहले दिन आपको यहाँ पर लेह पैलेस, मानेस्ट्री आदि को विजिट करना चाहिए और साथ ही साथ अगर आप शॉपिंग से इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको यहाँ पर शॉपिंग भी आज के ही दिन कर लेना चाहिए, पहले दिन कर लेना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं दूसरे दिन की। दूसरे दिन आपको पैंगोंग लेक विजिट करना चाहिए। इसके लिए आपको परमिट की जरूरत पड़ती है। अगर आप लोकल टैक्सी से वहाँ जाते हैं तो वो लोग खुद आपको परमिट प्रोवाइड करवा देते हैं, लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल कार या बाइक से जा रहे हैं तो आप चाहें तो डीएम ऑफिस या किसी भी एजेंट की मदद लेकर परमिट को निकलवा सकते हैं। पैंगोंग लेक में बहुत ही सुंदर नजारा देखने को मिलता है। आप अपनी दूसरी रात पैंगोंग लेक के किनारे ही गुजारिए। अगर आपके पास अपना टेंट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टेंट नहीं है तो आपको वहाँ पर रूम लेना पड़ेगा, जिसका किराया 2000 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक होता है। दोस्तों अगर आप फोटो शूट में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये जगह आपके लिए काफी बेस्ट रहती है। तीसरे दिन आपको नुब्रा वैली विजिट करना चाहिए। यहाँ के लिए आपको किसी भी परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ भी आपको अति मनमोहक दृश्य देखने को मिलेगा, जिसे आप पूरे दिन एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसके अगले दिन आप वहाँ से रवाना हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि लेह लद्दाख ट्रिप में पर पर्सन के हिसाब से कुल कितना खर्चा आएगा। आइए जानते हैं कि अगर हम बाइक से या कार से जाते हैं और रहने, खाने पीने आदि का कुल खर्चा कितना आएगा। दोस्तों अगर आप
आप बाइक से जाते हैं तो पर पर्सन के हिसाब से आपका कुल खर्चा लगभग 20,000 रुपए तक पड़ जाएगा। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो आपके पेट्रोल, रुकने, खाने पीने और परमिट का कुल खर्चा मिलाकर देखें तो लगभग 12,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से होता है, क्योंकि इससे आपको ट्रांसपोर्ट का जो काफी खर्चा है वो बच जाता है। साथ ही साथ 3 से 4 लोग सफर करते हैं तो जिससे आपका पूरा बजट 4 लोगों में डिवाइड हो जाता है और पर पर्सन के हिसाब से कम खर्चा ही आता है। दोस्तों इसके बाद बात करें पैकेज की, यानी आपके पास यदि कार और बाइक दोनों ही नहीं है तो आपका कुल खर्चा लगभग 25,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए प्रति व्यक्ति आएगा। और अगर आप किसी से पैकेज भी लेते हैं तो 20,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक ही किसी से पैकेज लें। इससे ज्यादा किसी से भी आपको टूर पैकेज लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि अगर आप लेह लद्दाख की ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपके 10% भी काम आया है तो आपका अपना चैनल अमारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें भी आपके सपोर्ट की जरूरत होती है। आपकी यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय हो।